गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑफ एवरीडे साइबर। और सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि इतने दिन से एक भी वीडियो आया नहीं है मेरा, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं थी। सो आज भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना था और काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, तो अब हम तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अब आज इसमें समझेंगे कि आईपी एड्रेसेस के टाइप्स क्या होते हैं, क्लासेस कौन सी होती है, और हमें आईपी एड्रेस असाइन कैसे होता है। एक और हम आज इसमें दो टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शनरी जितना जानेंगे कि नेट NAT नेट क्या होता है और एक सब नेटिंग, ये दोनों टेक्नोलॉजी और दोनों ही एक वेज है, काइंड ऑफ एक तरीका है ये नेट और सब नेटिंग। तो इन दोनों की वजह से हमारा जो आईपी एड्रेस का जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत ही इजी हो चुका है। यस, मतलब इन दो चीज़ों की वजह से हम जो डेली लाइफ में हमको आईपी एड्रेस असाइन होता है तो वो बहुत ही इजी हो गया है। अब हम डायरेक्टली देखेंगे, टर्मिनल में जाएंगे और आपको मैं वहीं पे डायरेक्टली दिखाऊंगा कि आईपी एड्रेस कैसा होता है, क्या दिखता है और उसमें क्या क्या सी चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट काली लिनक्स में ही। एंड यस, यहाँ पे मैं ओपन करूँगा टर्मिनल मेरा। और ये टर्मिनल मेरा ओपन हो गया और यहाँ पे मैं एक कमांड टाइप करूँगा जिसका नाम है IF config। क्या है? एक कमांड है IF config करके। ये कमांड क्या करता है? ये कमांड आपके डिवाइसेस में आप जितने भी नेटवर्क से जुड़े हैं, आप चाहे इथरनेट से जुड़े हो, वाईफाई से जुड़े हो, किसी और कनेक्शन के थ्रू आप इंटरनेट का एक्सेस ले रहे हो, तो आपको आईपी एड्रेस असाइन होगा। तो सब कुछ सारा का सारा लिस्ट डाउन कर देगा यहाँ पे। ओके, तो आपको दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो सबसे पहला है मेरा इथरनेट 0, इसे कहेंगे हम इथरनेट 0, और अनदर वन इज इथरनेट 1। एंड ये जो नीचे है वो तो लोकल होस्ट है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला है वेट अ सेकेंड, ओके हाँ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाला 192.168.24.6। ठीक है, मेरा कर्सर जहाँ पे है ये आपको दिख रहा होगा, ये मेरा आईपी एड्रेस है। अब ये जो आईपी एड्रेस है उसे हम कौन सा आईपी एड्रेस बोलेंगे? IPv4 वर्जन 4, आईपी एड्रेस वर्जन 4। और उसके तुरंत नीचे आईनेट 6 लिखा है। क्या लिखा है? आईनेट 6। उसका आप देखो ये कितना लंबा एड्रेस है, यहाँ तक है ये पूरा, ऐप से लेके और यहाँ पे 5 तक। ठीक है, तो ये भी मेरा आईपी एड्रेस ही है, बट ये कौन सा है? IPv6, आईपी एड्रेस वर्जन 6। ठीक है, अब मैं ये इंटरनेट से जुड़ा हूँ, मेरे घर के वाईफाई नेटवर्क से मैं जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे कनेक्ट होने के बाद मुझे ये वाला आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। एक तो IPv4 ये वाला आईपी असाइन हुआ है, एंड अनदर इज IPv6 ये वाला मुझे असाइन हुआ है। ठीक है, और नीचे जो दिखा रहा है इथरनेट 1, उसमें जो आईपी एड्रेस दिखा रहा है 10.0.3.15, वो मैंने एक अलग से मेरा नेटवर्क क्रिएट किया था। हम मुझे वो उसका आईपी दिखा रहा है, मतलब मैंने मेरी एक रेंज सेट करी थी कि मुझे ये इस रेंज के अंदर से इस रेंज में कोई भी एक आईपी एड्रेस असाइन करना, तो मुझे वो आईपी एड्रेस असाइन हुआ है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानेंगे, अभी हम सिर्फ ऊपर ऊपर पे ध्यान देते हैं कि ये क्या है। अब हमें पता चल गया कि आईपी एड्रेस है। अब मैं आपको सिंपली IPv4 एंड IPv6 के डिफरेंस एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो शो कर दूंगा, तो आप उसे पॉज करके पढ़ लेना कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है।
एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो 192 है उसके बीच में डॉट है, उसको डिवाइड किया है 192.168.24.6, ठीक है। इसे हम डेसिमल, ये डेसिमल फॉर्मेट में है और IPv6 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, तो इसे ऑक्टेट बोलेंगे। 1 ऑक्टेट, 192 जो डिजिट है उसे हम हमारी लैंग्वेज में ऑक्टेट बोलते हैं, 1 ऑक्टेट। और 1 ऑक्टेट इज इक्वल टू 8 बीट। एक ऑक्टेट की साइज होती है 8 बीट, तो टोटल 4 ऑक्टेट हुए, तो 8 × 4 करेंगे तो 32 बीट की साइज आएगी एक आईपी एड्रेस की। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि नेट मास्क लिखा है, नेट मास्क लिखा है 255.255.255.0, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे 0 की और आगे इतने 255 क्या है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। और ब्रॉडकास्ट में भी आप देखो कि सेम डिजिट, सेम आगे के 3 ऑक्टेट सेम है, 192.168.24, यहाँ पे भी 192.168.24 और पीछे जो 255 है और यहाँ पे 6 है। तो ये क्या मामला है, ये कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज लग रहा होगा, तो मैं आपको आपके लिए अभी अभी यहीं पे सिंपलाइज कर देता हूँ कि जो पीछे का जो 255 आपको नंबर दिख रहा है वो नंबर ऑफ होस्ट्स है। मेरे घर के वाईफाई नेटवर्क में या तो मैं कहीं पे भी स्मॉल नेटवर्क होता है तो वहाँ पे एक नेटवर्क, पर नेटवर्क में मैं 254 होस्ट या तो 255 होस्ट को मैं अलाउ कर सकता हूँ। मेरे नेटवर्क में मैं 254 होस्ट को ज्वाइन होने दे सकता हूँ। होस्ट मतलब अपने मोबाइल डिवाइस हो गए या तो लैपटॉप डिवाइस हो गए, कुछ भी हो गया, उसे हम होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया क्या कि ये जो ब्रॉडकास्ट वाला है और ये जो आईपी एड्रेस है उसमें पीछे 254 ये मेरे को नंबर 6 कैसे असाइन हुआ था। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम जाते हैं कि आप ये समझ गए कि आईपी एड्रेस की टाइप्स कौन सी होती है, एक IPv4 वर्जन 4 एंड IPv6 वर्जन 6। अब हम जानेंगे कि आईपी एड्रेस के क्लास कौन से होते हैं। ये जो आईपी एड्रेस है उसे हम कहेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस। क्या कहेंगे? प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये जो मेरा आईपी एड्रेस है उसे हम कहेंगे प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो अब हम आगे जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको एक फोटो इमेज शो करता हूँ। ओके, अब हम इसे थोड़ा समझेंगे। सॉरी। ओके, तो यहाँ पे आपको आप लोग देख सकते हो कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेस के क्लासेस है। टोटल तीन क्लास है, इंपॉर्टेंट मेन 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, ठीक है। अब सबसे पहला क्लास आता है क्लास ए। इसमें आपने ये 10 वाला आईपी मेरे डिवाइस में भी देखा होगा। मैंने आपको कहा था कि मैंने मेरा एक नेटवर्क क्रिएट किया था, उसमें मैंने अलग से ये वाली रेंज स्पेसिफिक करी थी 10 वाली, कि मुझे 10 वाले में से यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी नंबर का आईपी मुझे असाइन कर दीजिए, मुझे चलेगा ऐसा मेरे डिवाइस को। तो यहाँ पे सबसे पहला नेटवर्क नंबर दिया है 10.0.0.0। अब हम ऊपर से मैं चालू कर रहा हूँ, क्लास ए से चालू कर रहा हूँ, और तो आपको नेटवर्क मास्क भी समझ में आएगा कि ये नेटवर्क मास्क क्या है, ठीक है। तो पीछे 3 जीरो है और नेटवर्क मास्क में भी आप देखोगे कि पीछे 3 जीरो खाली है। अब यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 126। नंबर ऑफ नेटवर्क मतलब आप अपना घर का आप एग्जांपल के लिए आप अपना घर का वाईफाई ले लीजिए, ठीक है। वो एक नेटवर्क हुआ, उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिवाइसेस ही कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब अगर ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा होस्ट कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपका वाईफाई लोड लेगा, मतलब उसकी जो उतनी कैपेसिटी है, अगर 50 Mbps है, ठीक है, आपके वाईफाई की स्पीड, और उसमें ऑलमोस्ट 30 से भी ज़्यादा होस्ट ज्वाइन हो गए, ठीक है, 30 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, तो आपके वाईफाई की स्पीड कम हो जाएगी, वो इतना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो एक ही नेटवर्क में होस्ट की अमाउंट बढ़ गई है, नेटवर्क एक ही है आपका घर का वाईफाई, तो वो एज एन एग्जाम्पल लेना कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं, कितने क्रिएट कर पाएंगे। अगर हमें ये वाला आईपी चाहिए, अगर हम क्लास ए वाला आईपी यूज़ करना चाहते हैं, तो हम टोटल 126 नेटवर्क्स ही क्रिएट कर पाएंगे। बट उसके तुरंत बाद वाली कॉलम देखिए, उसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क। टोटल 126 नेटवर्क है, उसमें हर एक नेटवर्क के अंदर हम 16 लाख से भी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट कर पाएंगे। कितने?
16 लाख से भी ज्यादा। तो ये जो आईपी एड्रेस है क्लास ए वाला, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। उनके नंबर ऑफ नेटवर्क्स 126 से कम होंगे या तो उतने होंगे, बट उनको फायदा ये मिलता है कि एक नेटवर्क के अंदर वो 16 लाख डिवाइसेस, 16 लाख होस्ट को ये आईपी एड्रेस असाइन कर पाते हैं। 10.0.0. वो वाला। अब आप क्लास बी पे आ जाइए। क्लास बी पे नंबर चेंज हो गया आईपी एड्रेस का, वो हो गया 172.16.0.0 टू 172.31.0.0। ठीक है। अब 16 से लेके 31 तक का आप ध्यान में रखना, 16 से लेके 31 तक उसकी रेंज है। पीछे के जो 2 डिजिट है 00, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे एक 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 डिजिट ऐड हुआ, 16 ऐड हुआ, 31 ऐड हुआ, मतलब रेंज आप 16 ऐड हुआ तो यहाँ पे 255 भी ऐड हो गया। एक्चुअली हम अगर नीचे से देखेंगे, क्लास सी में से देखेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में एक जीरो कम है, 255.255.250.0। ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे 192.160.0.0 लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे एक 255 पीछे का हटा के आईपी एड्रेस में वाले पार्ट में असाइन होता जा रहा है, तो सबनेट वाले पार्ट में से वो 255 हटता जा रहा है। जैसे सी में से एक गया, एक सी में गया, क्लास बी में भी एक गया, क्लास बी में गया, और क्लास ए में आते आते सिर्फ एक ही 255 बचा। बाकी के जो पीछे के 3 थे, वो तीनों के तीनों नीचे के जो क्लास है उसको असाइन हो चुका था, जो नेटवर्क मास्क है वो। ठीक है। तो सॉरी, अब हम क्लास बी की बात कर रहे हैं कि उसकी रेंज क्या है। उसकी रेंज है 172.16.0.0 टू 172.31.0.0। ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ नेटवर्क्स देखिए, हम इसमें कितने नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे, 16,000 नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। ऑब्वियसली नेटवर्क की रेंज बढ़ गई, अच्छी बात है, नेटवर्क की रेंज बढ़ गई, बट नेटवर्क की रेंज के साथ साथ नंबर ऑफ होस्ट कम हो गए। उसमें नेटवर्क की रेंज कम थी, हम 126 क्रिएट कर पाएंगे, बट पर नेटवर्क 16 लाख से भी ज्यादा होस्ट हम असाइन कर पाएंगे। 16 लाख से भी ज्यादा होस्ट को आईपी एड्रेस असाइन कर पाएंगे। अब इसमें क्या है, इसमें नेटवर्क कितना है, 16,000। अब नंबर ऑफ होस्ट कितने हो गए, 65,000, 65,000 हो गए। ठीक है। तो ऐसे ये, अब वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता था, ये कम लेवल मीडियम रेंज की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोग यूज करते होंगे। ठीक है। अब मेनली ये आईपी एड्रेसेस होते हैं, वो हम जो घर में वाईफाई यूज करते हैं उसे हम आईएसपी बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे। तो वो जो आईएसपी हम यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का, वो मेनली क्या करते हैं, वो ऐसे आईपी एड्रेसेस खरीदते हैं। बंच में वो लोग आईपी एड्रेसेस खरीदते हैं, और हम जब उनके पास जाके सर्विस लेते हैं, इंटरनेट प्रोवाइड करे, मतलब हम हमारे घर में कनेक्शन लगवाते हैं इंटरनेट का, तो वो क्या करता है, उसने जो बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस लिए होते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, वो आईपी एड्रेस में से हमें हमारे डिवाइस को आईपी एड्रेस असाइन करता रहता है। समझे आप? तो बेसिकली हम उनसे क्या बाय कर रहे हैं, हम उनसे बाय कर रहे हैं आईपी एड्रेसेस। उन्होंने कहीं से बाय किए आईपी एड्रेस, अब हम पैसे देके उनसे आईपी एड्रेस बाय कर रहे हैं। समझे आप? आईपी एड्रेस की वजह से ही हम आज इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो अब क्लास सी में आ जाते हैं। उसमें जो है हमारा जो ये आईपी एड्रेस तो कॉमन ही है, सबने देखा होगा, 192.168.0.0, वहां से लेके 255.255 तक ये रेंज हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2 लाख तक चले गए। मैं 2 लाख नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ, बट एक नेटवर्क के अंदर मैं सिर्फ 254 होस्ट को ही आईपी असाइन कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 254 होस्ट ही कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट से, ये वाला आईपी रेंज में। जिस किसी का भी आईपी 192.168.24.6 या 25.7 कुछ भी होगा, ठीक है, तो वो 2 लाख वाले की कोई भी एक नेटवर्क में घूम रहा होगा, जो क्रिएट किया गया है। अब उसमें से किसी एक नेटवर्क में उसको ये वाला आईपी असाइन हुआ होगा, 254 वाले होस्ट में से एक आईपी उसको असाइन हुआ होगा। समझे आप कि आईपी असाइन कैसे होते हैं? ये सारे जो भी मैंने आपको बताया, ये सारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है। अब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है,
अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अब ये नेट क्या है। अब नेट क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक्चुअली नेट वर्क कैसे करता है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमारा राउटर है, ठीक है, और ये एक डिवाइस है और यहाँ पे एक सर्वर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मेरे डिवाइस का ही आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे 192.168.24.6, ठीक है। अब ये कौन सा आईपी एड्रेस है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है, ओके। ये कौन सा आईपी एड्रेस है? प्राइवेट आईपी एड्रेस है। हाँ, इसे हम प्राइवेट कहेंगे, प्राइवेट आईपी, ओके। अब ये राउटर है। अब क्या करूंगा मैं? अब यहाँ से कनेक्शन जाएगी राउटर के पास और राउटर मेरे रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। अब ये सर्वर वर्ल्ड में कहीं पे भी है, मैंने कहीं पे भी रिक्वेस्ट भेजी मेरी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दिखाओ, कुछ भी करके कोई भी वेबसाइट पे जाके मैं सर्व कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही मैं कुछ भी रिक्वेस्ट का एक्सेस कर पाऊंगा, या तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा सर्वर से, वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही मिलेगा। होप्स हो कि आपने वो पार्ट कवर कर लिया होगा इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क वाले में। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे लिंक मेंशन होगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन होगी, जाके आप वो वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। अब कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे कि ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब एक टेबल होता है, एक यहाँ पे होगा राउटर के पास, इसे हम कहेंगे नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब इसमें होगा क्या? इनके पास एक टेबल होता है ऐसा, सपोज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, प्राइवेट, और यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी एक और कॉलम होगी डेटा की। अब हम यहाँ पे सिर्फ आईपी पे ध्यान देते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस एंड पब्लिक आईपी एड्रेस। अब प्राइवेट आईपी एड्रेस था मेरा, क्या था? 192.168.24.6, ठीक है। तो ये वाले आईपी एड्रेस से मैं राउटर के पास जाऊंगा। अब राउटर क्या करेगा? राउटर मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा पब्लिक आईपी एड्रेस के। उसके पास बंच ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस होगी राउटर के पास, लाइक मैंने आईएसपी जिससे लिया है उस आईएसपी के पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस होगी। तो वो पब्लिक आईपी एड्रेसेस का क्या करेगा? मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेंज कर देगा। अभी तक मेरी रिक्वेस्ट मेरे घर में ही घूम रही है, घर में घूम रही है मतलब मेरे लैपटॉप से राउटर मेरे घर के राउटर पे गई, और मेरे घर के राउटर से अभी तक वो रिक्वेस्ट बाहर गई नहीं है, इंटरनेट पे गई नहीं है, सर्वर पे गई नहीं है। तो वो उससे जाने से पहले की प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। तो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट जाएगी और वो राउटर चेंज कर देगा। राउटर एक्चुअली नेट चेंज करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन चेंज करेगा इसमें। तो अब इसमें मैं कोई भी आईपी एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे कि हम रैंडमली कोई भी आईपी एड्रेस ले लेते हैं 68.24.54.7 करके। ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया मेरा, सपोज ये एक मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस हो गया। तो ये वाला जो पब्लिक आईपी एड्रेस है, तो उस आईपी एड्रेस से मैं इंटरनेट पे कहीं पे भी घूम सकता हूँ। मेरी रिक्वेस्ट जाएगी पब्लिक आईपी एड्रेस से, मेरी रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर जो है वो जो रिस्पॉन्स भेजेगा वो भी पब्लिक आईपी एड्रेस से ही भेजेगा। अब जैसे ही सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस कहाँ से असाइन हुई थी? मेरे राउटर से असाइन हुई थी। तो वो जो आईपी एड्रेस है वो वापस कहाँ आएगा? मेरे राउटर पे आएगा पब्लिक आईपी एड्रेस से। अब राउटर वापस से चेक करेगा, अच्छा ये
24.54.7 वाला आईपी एड्रेस का प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, ये वाला 192.168 वो वाला 24.6 वाला, तो उसको वापस से रिप्लेस कर देगा, पब्लिक आईपी एड्रेस को हटा देगा उस रिस्पॉन्स में से और मेरी प्राइवेट आईपी एड्रेस डाल देगा वो वाले रिस्पॉन्स में। तो जैसे ही वो मेरी प्राइवेट आईपी एड्रेस डालेगा तो रिस्पॉन्स डायरेक्टली मेरे डिवाइस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, तुरंत मेरे डिवाइस पे आ जाएगा। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो इतनी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में होती है। आपने कभी सोचा भी होगा कि आप इंटरनेट एक्सप्लोर कर रहे हो और पीछे इतना सब कुछ चल रहा है? नहीं। तो यही तो इसकी खास बात है। तो ये होता है नेट। अब आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सबनेटिंग क्या होता है। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ कि सबनेटिंग क्या होता है। कि एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में किया था कि IPv4 जो एड्रेस है वो तो इतने लिमिटेड डिवाइस तक ही हम असाइन कर पाएंगे, बट वो डिवाइसेस का जो नंबर है वो तो हम कब का क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी भी क्यों हम इसे यूज़ कर पा रहे हैं? तो वो होता है सबनेटिंग की वजह से हम उसे यूज़ कर पाते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा सिनारियो लेता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा उस तरीके से। तो समझ लीजिए ये आपके कॉलेज का कैंपस है। अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये हो गया कंप्यूटर का, ये हो गया इलेक्ट्रिकल का, ये हो गया मैकेनिकल का, ये हो गया ऑटोमोबाइल का। समझ लीजिए अब सभी डिपार्टमेंट में अपना खुद का अलग अलग नेटवर्क है। अब जो कंप्यूटर में है तो उनकी एक रेंज होगी, राउटर का भी एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे कि इसमें दिखा है मेरा आईपी एड्रेस हमने देखा होगा, तो उसमें आपको पता लगेगा कि 192.168.24.6 है, वो तो मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस है। बट राउटर का आईपी एड्रेस क्या होगा? 6 को हटा दो, उधर 0 लगा दो, वो होगा मेरे राउटर का आईपी एड्रेस। 0 लगा दो, 1 लगा दो, कुछ भी लगा दो, आप राउटर का आईपी एड्रेस फिक्स रहेगा। उसके बाद से 0 लगाया तो 1 लगाया, ठीक है, 1 लगा दिया, राउटर का आईपी एड्रेस 1 है। तो 2 से लेके आप जितनी भी रेंज देना चाहोगे 20 तक, 2 से लेके 20 तक, ठीक है, तो वो रेंज में से उसके बाद आपके नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस आएंगे तो आपको उन डिवाइसेस को उतनी रेंज में से आईपी एड्रेस असाइन होते जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो डिपार्टमेंट है तो उसका है 192.168.24.0, ये इसके राउटर का आईपी एड्रेस है। अब इसमें कोई भी डिवाइसेस ज्वाइन होंगे तो उसकी एक रेंज है। अब मैंने रेंज सेट कर ली है, ठीक है। अब रेंज मैंने कर ली है 20 से लेके 40 तक की, 20 से लेके 40 तक की इसकी रेंज हो गई। अब इसमें कोई भी डिवाइस आएगा तो उसको ये वाला आईपी एड्रेस असाइन होगा 192.168.24.25। अब ये वाला आईपी एड्रेस मैं तुरंत देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। एक तो कहाँ से पता चलेगा? सबसे पहले कौन से डिपार्टमेंट का आईपी एड्रेस है तो वो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि 24 वाला जो पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जो डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट का नेटवर्क का है, और उसके पीछे जो जितने भी है नंबर आएंगे, जितने भी नंबर होंगे वो अलग अलग डिवाइसेस के हैं। सेम गोज फॉर मैकेनिकल ले लो, या तो यहाँ पे मैं 192.168.24 सॉरी 24 तो दे दिया, 26 ले लेते हैं, 26 ले लेते हैं, 26 और यहाँ पे रेंज दे दी 10, ठीक है। अब ये तो कॉमन, ये जो पीछे का जो नंबर है, ये जो पीछे का जो 10 है, 20 है, 40 है, जो पीछे के जो नंबर है वो तो कॉमन रहेंगे। वो तो आपको सभी डिपार्टमेंट में आपको ये पीछे के जो नंबर है वो तो कॉमन दिखने वाला है, क्योंकि रेंज तो मैं सेट कर सकता हूँ। बट ये जो 26 है, पीछे का जो 26 है, यहाँ पे 24 है, वो एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, उसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, और ये अलग नेटवर्क का आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस को हमने जो डिवाइड किया
डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में हमने ये सारे आईपी एड्रेस को जो डिवाइड किया, उसे हम कहेंगे सबनेटिंग। उसे हम क्या कहेंगे? सबनेटिंग। ये जो था सबनेटिंग, इसे हम कहेंगे सबनेटिंग। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा आज का टॉपिक कि आईपी एड्रेस क्या होता है, वो नेट क्या होता है, सबनेटिंग क्या होता है, आईपी एड्रेस असाइन कैसे होता है, एट द बैक एंड आईपी एड्रेस से हम इंटरनेट पे घूम कैसे पाते हैं। या थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेलकम टू एवरीडे साइबर। प्लीज़ अपने ग्रुप में, अपने सभी जगह पे ये चीज़ें शेयर कीजिएगा, और ये बेसिक इंट्रोडक्शन नॉलेज है तो आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उनको भी ये सब जानने में मज़ा आएगा कि एट द बैक एंड ये सब चीज़ें काम कैसे होती है, चाहे वो आईटी फील्ड से हो या ना हो। अपकमिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड ज्वाइनिंग एवरीडे साइबर।